हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। तो बच्चों, आज मैं यहाँ आपके सामने आईसीजी के बेस्ट 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, बिना टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इफ 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 12 raised to power z, then what is x plus 2y upon xy equal to। सो हमें इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। सो देखते हैं किस तरह बताएंगे। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से यू शुड हैव टू पुट इट इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। सो इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल हम रख लेते हैं। मैंने इसको रख लिया लैम्डा के इक्वल, राइट। हमने इसको लैम्डा के इक्वल रख लिया। सो अगर 2x इक्वल टू लैम्डा है तो मैं कह सकती हूँ x इक्वल टू लॉग लैम्डा अपॉन लॉग 2 होगा, ओके। इसी तरीके से y इक्वल टू लॉग लैम्डा अपॉन लॉग 3 होगा, एंड इन द सेम वे z इक्वल टू लॉग लैम्डा अपॉन लॉग 12 होगा, राइट। सो ये हमें x y z की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास है x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई। सो अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास क्या आने वाली है वैल्यू, देखो x की जगह आप कितना लिखना चाहते हैं, लॉग लैम्डा अपॉन में लॉग 2, एंड यहाँ आप लिखना चाहते हैं प्लस लॉग लैम्डा अपॉन में लॉग 3, एंड इस पूरे के डिवाइड में आपके पास क्या है, x इंटू वाई है। सो x इंटू वाई भी लिख लेते हैं, लॉग लैम्डा अपॉन लॉग 2 इंटू लॉग लैम्डा अपॉन लॉग 3, ओके। सो अब अगर इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो लॉग लैम्डा यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो लॉग लैम्डा को वी कैन कैंसिल बाय टेकिंग कॉमन, तो ये एक लॉग लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ नीचे जो log 2 log 3 आएगा वो log 2 log 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास अल्टीमेटली बचने क्या वाला है, हमारे पास बचेगा, अच्छा यहाँ पर हमें 2 भी दिया हुआ है, राइट। यहाँ क्वेश्चन में 2 भी है। सो हो जाएगा log 3 प्लस 2 log 2 अपॉन में log लैम्डा, ओके। सो अगर इस 2 को आप पावर में ले जाओ तो हो जाएगा log 3 प्लस log 4, log 3 प्लस log 4 इज इक्वल टू log 12। सो log 12 अपॉन log लैम्डा। अब दिस log 12 अपॉन log लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन z, राइट। सो मेरा आंसर यहाँ से कितना हो जाना चाहिए, 1 अपॉन z। सो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो दिस प्रोसेस इज अ बिट लेंथी, बट क्योंकि ये मैंने पूरा समझाया है तो इट इज टेकिंग टाइम। ये सब आपके माइंड का गेम है, इसे आप दिमाग में कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ सेट A contains 4 elements, then what is the number of element in A into PA? So PA is what? Power set. Okay, power set of A. So अगर किसी भी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें कैलकुलेट करने हैं, सो हम क्या करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4, सो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 2 raised to power दिस। अगर मैं इसको n से डिनोट करती हूँ तो n, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। सो हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट हो जाएंगे। एंड अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू n है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू m है, तो A क्रॉस B आपका कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, देन इट इज इक्वल टू n क्रॉस m हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n क्रॉस m हो जाएगा, ओके। सो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, एंड यहाँ से देखो तो m की वैल्यू आपके पास 16 है। सो आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 16। सो आंसर विल बी इक्वल टू 64। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, आपको पहली n टर्म्स का सम बताना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्या करें, n इक्वल टू 2 पुट कर लें। तो n इक्वल टू मैंने मान लिया 2, मतलब कि मुझे पहली 2 टर्म का सम बताना है। तो पहली 2 टर्म कौन सी हो गई, ये दोनों हो गई, तो इनको ऐड कर लो, 1/2 प्लस 3/4। सो आंसर कितना हो गया मेरा यहाँ से 5/4, 5/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये आंसर तो मेरा 5/4 हो गया, तो यहाँ ऑप्शंस में रख के देखो किसका आंसर 5/4 आ रहा है। जहां से आंसर 5/4 आ रहा होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रख के देख देते हैं 2। सो यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस 2, ये तो मेरा नहीं आएगा, इसमें रखो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/4। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू 2 प्लस 1/4 माइनस 1। सो इफ यू सी यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हेयर, आपको मिल जाएगा 5/4, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग से बड़े इजीली कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ Cn(12) equal to Cn(8), then what is the value of C22(9)n? ओके, सो अगर इसको ध्यान से लिखें तो ये हो जाएगा Nc12 equal to Nc8। नाउ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपका Ncr1 equal to Ncr2 है, देन R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू N होना चाहिए। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 12 प्लस 8 इक्वल टू n हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो गई 20। सो n इक्वल टू हमारे पास 20 आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट C22n। सो हमें कैलकुलेट करना है 22C20। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 22 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। सो द आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 231। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻3n - 7n - 1 इज डिविजिबल बाय। ये किससे डिविजिबल होगा हमें ये बताना है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को आएगी। सो अगेन आई एम गिविंग यू अ ट्रिक, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 रख लो, 1 नहीं रखो, 1 रखने से कई बार आंसर मैच नहीं होता है और मल्टीपल आंसर आ जाते हैं। सो आप n इक्वल टू 2 ही रखें। n इक्वल टू 2 रखती हूँ मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 6 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1। सो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका आंसर हो गया 2 की पावर 6 इज 64 माइनस 14 माइनस 1। सो इफ यू सी दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 49। सो 49 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो किससे डिविजिबल है ये, 49 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ द हॉर्स ए इज 1/5। तो एक हॉर्स ए है, उसके जीतने के चांस जो हैं वो हम PA से दिखा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1/5 एंड दैट ऑफ हॉर्स B इज, और B के जीतने के चांस कितने हैं 1/6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेस विल बी वॉन बाय A और B। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेस या तो A जीत जाएगा या B जीत जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, देखो अगर A जीत गया तो B तो नहीं जीतेगा और B जीत गया तो A नहीं जीतेगा। मतलब ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब भी होते हैं, सो व्हाट यू कैन राइट, A यूनियन B आपको निकालना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट PA प्लस PB, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन तो 0 हो जाता है, राइट। सो PA हमें कितना दिया हुआ, हमें तो A यूनियन B ही निकालना है ना, या तो ये या फिर ये जीत जाए। सो आंसर विल बी 1/5 प्लस 1/6। सो इफ यू सी द आंसर विल बी 11/30। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें बताना है। सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो क्या ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, यस। तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 2 थीटा, यस। तो ये जाएगा साइन 5 थीटा। अब साइन थीटा जो है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन ऑलवेज लाई फ्रॉम -1 to 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। और अगर मिनिमम पूछी जाती तो आप क्या लिख देते, -1 लिख देते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, इन fx इक्वल टू दिस, जहां पर ये आपको x जो है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, देन fx इज इक्वल टू ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करनी है। सो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y का होता है, माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ इफ यू सी, आपको कुछ तो ऐसा ही फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, राइट। सो y की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कि 1/2 है और x की वैल्यू x है, राइट। सो आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो वी कैन राइट इट एज, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x
माइनस में साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू π/6, ये तो π/6 की वैल्यू होती है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC if 1/b plus c plus 1/c plus a इक्वल टू इतना दिया हुआ है देन c इज इक्वल टू, और ट्राइंगल हमें ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। सो देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं पहले 1/b plus c plus 1/c plus a इक्वल टू हमें दिया है 3a plus b plus c। नाउ टेक द LCM, अगर आप LCM ले लेंगे तो यू विल गेट c plus a plus b plus c अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा हमें BC प्लस में AB प्लस में C² प्लस में AC, ओके, इक्वल टू में 3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 2C, A प्लस B प्लस 2C, और ये हो जाएगा आपके पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3BC प्लस 3AB प्लस 3C² प्लस 3AC। नाउ मल्टीप्लाई दिस पार्ट, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा A² प्लस AB प्लस AC प्लस AB प्लस B² प्लस BC प्लस में आपका 2AC प्लस 2BC प्लस 2C² इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3BC प्लस में हमारे पास दिया हुआ है 3AB प्लस 3C² प्लस 3AC, ओके। ना अगर हम यहाँ ध्यान से देखो तो AB प्लस AB प्लस AB 2AB हो जाएगा एंड 2AC प्लस AC 3AC हो जाएगा, 2BC प्लस BC 3BC हो जाएगा, ओके। तो आप लिख सकते हैं A² प्लस B² प्लस 2C² प्लस 2AB प्लस 3AC प्लस 3BC इक्वल टू में आपका 3BC प्लस 3AB प्लस 3C² प्लस 3AC, राइट। तो 3AC कैंसिल, 3BC कैंसिल हो जाएगा, AB इधर ले आओ, AB को यहाँ ले जाओ और 3C को इधर ले जाओ, तो जगह A² प्लस B² माइनस C² इक्वल टू AB। नाउ यू कैन डिवाइड बाय AB, तो अगर मैं दोनों साइड AB से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू व्हाट, AB आपका हो गया, ओके। सो अगर हम यहाँ पर 2AB से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा B² माइनस C² अपॉन 2AB, और ये हो जाएगा 1/2। ना बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारा cos C का है, राइट। सो हम लिख सकते हैं cos C इक्वल टू 1/2 कब होता है cos में, जब cos की वैल्यू होती है 60 डिग्री, cos इक्वल टू 60 डिग्री। सो C की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 60 डिग्री, और हमें निकालना क्या था, हमें C ही तो निकालना था। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरह के लेंथी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो डोंट टेक इट अदरवाइज कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है इस तरह से ही सारे के सारे जो हैं वो वन लाइनर मिलेंगे, नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको लेंदी भी मिलेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी और कौन सा आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्किप करके आगे बढ़ जाने हैं, सो दैट अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसे लास्ट में कर सकें, ओके। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास the angles of the elevation of the top of a tower from two places situated at distances 21 meter and x meter from the base of the tower are 45 degree and 60 degree respectively. What is the value of x? So हमें बोला है यहाँ पर कि एक आपके पास टावर है, ठीक है, एक आपके पास इस तरह से टावर है और दो प्लेसेस से हम इसको देख रहे हैं, कि यहाँ से एक, यहाँ से मैं देख रही हूँ इसको। सो हमने यहाँ से देखा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एक पॉइंट यहाँ से देखा गया, एक पॉइंट हमने देखा यहाँ से। सो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल इज 60 डिग्री, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल इज 45 डिग्री। जब 45 डिग्री एंगल बन रहा है देन दिस इज इक्वल टू आपका कितना, ओके, टू प्लेसेस सिचुएटेड एट डिस्टेंस 21 मीटर एंड x मीटर फ्रॉम द बेस, 21 मीटर एंड x मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो 21 मीटर एंड x मीटर, ओके, एंड ये मेरे पास हो गया h, ओके जी, ये हमारे पास h हो गया। ना मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, दिस x वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट। तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। सो ट्राइंगल ACD में अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा 1060 इक्वल टू h अपॉन x। सो 1060 की वैल्यू इज √3, सो आप लिख सकते हैं √3x इक्वल टू h हो गया।
अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी डी में, सो ये हो जाएगा आपका 1045 इक्वल टू h अपॉन 21। सो 1045 तो हमारा 1 होता है, तो 21 इक्वल टू h मेरा कितना है √3x। सो x इक्वल टू हो गया 21/√3। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 7√3। सो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ दिस क्वेश्चन इज देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी है, पर इसको अगर आप डी मोवियर थ्योरम आप ध्यान रखो अपनी, तो उससे आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि डी मोवियर थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि अगर आपके पास आप e⁻iθ को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वैसे हमारा यूलर फॉर्म है, दिस इज यूलर फॉर्म। हमें यहाँ डी मोवियर की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज यूलर फॉर्म। सो यूलर फॉर्म हमारी ये कहती है। सो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पर, इफ आई वॉन्ट टू राइट इट एज, आगे जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो e⁻iota 20 डिग्री। इसको आप लिख सकते हो e⁻iota 75 डिग्री। अगले वाले को आप लिख सकते हो e⁻iota 10 डिग्री ना। अगर आप नीचे देखो तो ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में अगर लिखोगे तो हो जाएगा cos 75 माइनस आयोटा साइन 75, राइट। सो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो क्या बनेगा? e⁻75 30 एंड ये करोगे तो 105 हो जाएगा, राइट। 105 डिग्री अपॉन में ये हो गया e⁻iota 75 डिग्री पर किसका? नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया है। इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो e⁻iota 180 डिग्री हो जाएगा। e⁻iota 180 डिग्री को आप अगेन कैसे लिख सकते हो? cos 180 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 180 डिग्री, राइट। सो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? -1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो देखने में दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट अगर आप इसको यूलर फॉर्म से करें तो यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर। सो हमें अप्रोचेस पता होनी चाहिए बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ log 3x raised to power 2 plus log 3x is less than 2 then which of the following is correct। सो हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम इसमें ऐसा करते हैं कि log 3x को मैं यहाँ पर t लेट कर लेती हूँ, ओके। सो हो जाएगा t² प्लस t इज लेस देन 2। सो 2 को इधर ले आओ तो t² प्लस t माइनस 2 लेस देन 0। सो हो जाएगा t² प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इज 0। सो हो जाएगा t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इज लेस देन 0। ना अगर आप इसे नंबर लाइन पे दिखाओ तो दिस इज -2 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके। सो t की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक हो गई? हमें चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 कैसे? प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 तो हमारा यहाँ आ रहा है। सो t की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। t की वैल्यू विल लाई फ्रॉम -2 से 1, पर t की वैल्यू तो हमने कितनी ली है? log 3x। सो आप इसे log 3x लिख लें, -2 से 1। सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये 3 की पावर -2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3 की पावर 1। सो आंसर विल बी इक्वल टू 1/9 x एंड 3। सो अगर आप ऑप्शन में देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है? सो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो जाता है। हम इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स x हैज a + b रोज एंड a + 2 कॉलम, ओके। सो एक मैट्रिक्स मेरे पास x दी हुई है, इसमें रो हमें चाहिए और हमें कॉलम चाहिए जो कि हमें दिए हुए हैं। तो रो हमें कितनी दी हुई है? a + b दी हुई है एंड कॉलम हमें दिया हुआ है a + 2, ओके। एंड मैट्रिक्स y है वो हमें दिया हुआ है b + 1 रो एंड a + 3 कॉलम, राइट। अब बोल रहा है कि xy भी एग्जिस्ट करता है एंड yx भी एग्जिस्ट करता है, तो a और b की वैल्यू बताओ। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं बच्चों तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि a + b जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे, तो a + b इक्वल टू a + 3। सो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 3 हो गई ना। इन दोनों को बराबर रखो, b + 1 इक्वल टू a + 2। सो b की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो 4 इक्वल टू a + 2, तो a इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। सो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस व्हाट इज दिस इक्वल टू। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में 3 तरीके हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको मेथड से सॉल्व करें एंड देन फाइंड आउट द आंसर, जो कि टाइम ले सकता है एंड हो सकता है उस टाइम पे हमारे दिमाग में वो आए भी ना। दूसरा मेथड क्या है कि आप a b c की वैल्यू पुट कर लें
और पुट करके आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के ऑप्शन में भी वैल्यू पुट कर लें, जो दोनों मैच हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। तो वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं, बट उसमें भी एक दिक्कत होती है कि कई बार आंसर जो है वो सेम आने लगते हैं। तो तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लें। अब आप कहोगे मैम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ तक पहुँचना इज नॉट पॉसिबल। तो हम डिटर्मिनेंट का एक और मेथड में तुम्हें यहाँ बताती हूँ निकालने का, वो समझना। ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले जो आपको टर्म्स दिए हैं वो लिख लो, AC AB माइनस बी स्क्वायर BC, यहाँ हो जाएगा AC BC माइनस C स्क्वायर। अभी क्या करना है, ये पहले के जो दो कॉलम है इनको रिपीट कर लो, पहले के दो कॉलम रिपीट कर लो। तो A स्क्वायर AB AC और ये हो जाएगा AB माइनस बी स्क्वायर BC। चलो ये रिपीट कर लिया। रिपीट करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो डायगोनल है इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और इन्हें ऐड कर दो, इन्हें एडिशन में लिखो। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आ जाएगा माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको करना है कि ये एंटी डायगोनल, ये और ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन्हें माइनस में लिख लो। तो मैंने लिख लिया माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया ना। देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना 1 2 3 4, तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अदर चीज़ें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर विद वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। बोल रहा है कि पहली 16 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा अगर उनका वेट जो आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। वो नंबर ही है, वेट नंबर होने का मतलब क्या है कि मुझे एक्साई तो दिया हुआ है पहली 16 नंबर 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक 16 तक। ओके, ऐसे ही वेट दिया हुआ है। वेट क्या दिया है कि नंबर ही है, मतलब 1 2 3 4 से लेके 16 तक ही मेरा वेट है। अगर मुझे एक्सआई और एफआई दिया हुआ है तो हम इसका मीन कैसे निकालते हैं, पहले हम एक्सआई एफआई निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 16 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आप समेशन निकालते हो एफआई एक्सआई का और यहाँ आप समेशन निकालते हो एफआई का, यही करते हैं। और मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए वी डिवाइड द समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समेशन ऑफ एफआई, राइट, यही हम करते हैं। तो समेशन ऑफ एफआई एक्सआई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर टर्म्स हैं, तो स्क्वायर टर्म्स को देखें तो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 एंड समेशन ऑफ एफ आई, मतलब ये तो मेरी नेचुरल टर्म्स है, तो ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6 हो गया, n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, बचा कितना 2n प्लस 1/3। अब n की जगह हमारी कितनी वैल्यू है 16 है, n की जगह हमें कितना दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू 2 32, 32 डिवाइड प्लस 1 33, so 33/3 will be equal to what 11। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस दिस एंड दिस। ये मुझे एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो इसका मतलब कि हमें ये एक ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल के ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट मेरे पास 3, -5 है, एक पॉइंट हमारे पास -7, 4 है, एक पॉइंट हमारे पास 10, -2 है, और मुझे सेंट्रॉइड बताना है। तो सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यही होता है फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। सो 3 - 7 + 10 डिवाइड बाय 3,
सो 3 - 7 + 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -5 + 4 - 2 डिवाइड बाई 3। सो अगर आप देखें इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आने वाला है, दिस इज 2 एंड -1। यस, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। जब भी हमें किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2D में निकालने हो तो उसका फॉर्मूला मैं लिखती हूँ क्या है। अगर मान लो कि लाइन मेरे पास दी हुई है ax + by + c = 0, ये हमारे पास लाइन है और पॉइंट जो है वो x1 y1 है, राइट। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, x - x1 अपॉन में a = y - y1 अपॉन में b = -ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b²। ये आपका फॉर्मूला होता है, एंड ये फॉर्मूला हम यूज करके इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो कैसे निकालेंगे, देखो x1 y1 हमें सब कुछ पता है यहाँ से। सो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख लेती हूँ कि x + y - 1 बराबर 0 है। सो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। सिमिलरली x1 = 2 है एंड y1 = 4 है। सो हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन है, ये हम यहाँ डाल देते हैं डायरेक्टली। सो x - 2 अपॉन में 1 = y - 4 अपॉन में 1 = -a × x। तो a × x करें तो 2 हो जाएगा, प्लस b × y करते हैं तो 1 × 4 करोगे तो 4 हो जाएगा, -c अपॉन में a² b² मतलब कि 1 प्लस, अच्छा अंडर रूट हमारा नहीं है यहाँ पर, ओके। सो 1 + 1। अब इनको कंपेयर कर लो और x y निकाल लो, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो x - 2 = माइनस में ये हो जाएगा 5/2। सो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, -5/2 + 2। सो आंसर विल बी -1/2, ये x हो जाएगा। एंड y - 4 = -5/2 अगर रखेंगे तो y = -5/2 + 4। सो y = कितना हो जाएगा यहाँ से, 3/2 हो जाएगा, ओके। सो अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दैट इज -1/2, 3/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस देन व्हाट इज इट्स इसेंट्रिसिटी। लेटेस्ट रेक्टम बोला है, पहले तो मैं यहाँ लेटेस्ट हमें जो कंडीशन दी है वो लिख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम जो है वो है हाफ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ, ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ। अब लेटेस्ट रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, 2b² अपॉन a एंड हाफ। माइनर एक्सिस क्या होता है, वो होता है 2b, तो b ये कट गया, एक b से एक b कट गया, तो 2b = a हो गया, राइट। ये आ गया मेरा इतना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 - b² अपॉन a²। सो हम लिख सकते हैं √1 - b² अपॉन 4b²। सो ये कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। सो अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी थी एंड दैट इज इक्वल टू √3/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, b वेक्टर माइनस c वेक्टर, c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज, इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा गया है, ओके। वैसे तो आप इसकी वैल्यू ध्यान रखें तो इट इज वेरी गुड बिकॉज इट इज इक्वल टू 0, बट हम कैसे निकालते हैं वो आप देखो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो जब भी आपके पास इस तरह से दिया हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक चीज, अगर मुझे a b c दिया है तो व्हाट इज इट इक्वल टू a क्रॉस b डॉट c के बराबर ये होता है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर और डॉट हो जाएगा ये किसके साथ हमारा, c वेक्टर माइनस a वेक्टर, राइट ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, ओके। एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, डॉट प्रोडक्ट इज विथ c माइनस a वेक्टर ना। अगर दो सेम वेक्टर हैं उनको आपस में क्रॉस करोगे तो आंसर 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो हो जाएगा a क्रॉस b डॉट c माइनस a क्रॉस c डॉट c प्लस b क्रॉस c डॉट c माइनस a क्रॉस b डॉट a, उसके बाद प्लस a क्रॉस c डॉट a
प्लस में हम माइनस में b क्रॉस c डॉट a। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप देखो तो ड्यू टू द परपेंडिकुलर थ्योरम, ये यहाँ पर देखो तो ये ए बी सी, ये तो आपस में तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो देयर इज नो इशू। ये पैरेलल हो गए सी सी, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ भी ये सी सी पैरेलल जीरो हो जाएगा, ए पैरेलल जीरो हो जाएगा, ए पैरेलल जीरो हो जाएगा। सो बचा क्या मेरे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी, ओके, माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए। ना इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी, और इसको आप लिख सकते हैं बी सी ए। इसको हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड से आगे पीछे करते हैं। सो अगर मैं इसको आगे पीछे करूं तो ए आगे करो सी पीछे करो, ए आगे सी पीछे। सो इसकी वजह से अगर आगे पीछे करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, यहाँ ए आ चुका है, यहाँ बी। एक और बार अगर चेंज करोगे तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस जो हुआ था वो माइनस हो जाएगा। बात समझ आई? सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी प्लस बी ए सी, और उसके बाद इसको दोबारा चेंज अगर मैं करूं तो ए बी सी माइनस ए बी सी हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने डायरेक्ट कट कर दिए हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास होती है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। नाउ सी, अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं किसी प्लेन में और मुझे वहां से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। सो लिखते हैं x माइनस फोर अपॉन x2 माइनस x1 माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव हो गया इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस फाइव प्लस फाइव 10 हो गया इक्वल टू z माइनस z1 मतलब z प्लस टू डिवाइड बाय 3 प्लस 2 मतलब 5 हो गया। ओके, नाउ पूरे को माइनस 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा x माइनस फोर, माइनस 5 से काट दो तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y प्लस फाइव अपॉन माइनस टू, ये हो जाएगा z प्लस टू अपॉन माइनस वन। सो अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ से करेक्ट हो रहा है बच्चों। सो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन की मुझे रेंज बतानी है। सो इस फंक्शन की रेंज का मतलब क्या है कि fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, देखो fx को मैं दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ। इट कैन बी रिटन एज x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस में जब x की वैल्यू लेस देन थ्री होगी, माइनस थ्री होगी, और x प्लस थ्री अपॉन में x प्लस थ्री जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री होगी, क्योंकि इक्वल टू पे तो ये फंक्शन डिफाइन है नहीं। ठीक, सो यहाँ पर मैं दो तरह से इसको मॉड फंक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ। सो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है -1 के बराबर, यहाँ वैल्यू हो जाती है +1 के बराबर। अब x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, दो ही आंसर आएंगे, या तो 1 आएगा या -1। सो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 एंड 1। सो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू -1 अंडर रूट पाई माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 इज गिवन बाय। नो यहाँ पर हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि वो ये कहता है कि अगर आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है या ∞/∞ फॉर्म बन रहा है, दूसरी चीज जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तीसरी चीज ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं उसमें कि अगर आप देखो -1 रखोगे तो बेटा ये 0/0 बन जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो लॉपिटल रूल कहता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा 0 माइनस इसका करें तो 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स x, एंड कॉस इनवर्स x का करोगे वापस से तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। डिवाइड में इसका करें तो 1/2 अंडर रूट x प्लस 1, एंड x प्लस 1 का करोगे तो 1 ही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू -1। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ना यहाँ से 2 और 2 हो गया कैंसिल, बचा 1 अपॉन अंडर रूट कॉस इनवर्स x
माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू में, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू -1। सो अगर आप देखो तो ये दोनों वैल्यूज हो गई कैंसिल। अब आप -1 रख लो तो कॉस इनवर्स -1 का अंडर रूट एंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस -1 प्लस 1 हो गया। सो अगर आप देखो तो ये पाई होता है और ये 2 होता है, तो कंप्लीट कितना हो गया 2 पाई का अंडर रूट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंशियल ऑफ e रेज टू पावर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द लॉग एक्स। तो पहले मैंने मान लिया कि ये मेरे पास y इक्वल टू दिया हुआ है e रेज टू पावर एक्स क्यूब, ओके, एंड m इक्वल टू दिया हुआ है log x। तो मुझे निकालना है dy बाई डी एम, ओके, हमें dy बाई डी एम निकालना है। सो कैसे निकालें? हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सो अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e की पावर एक्स क्यूब, एंड एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं dm बाई डी एक्स निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ना इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा e की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो ये तो x ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3x क्यूब e की पावर एक्स क्यूब। सो अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में एक्स रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें से किसके बराबर होगा ये हमें पूछा गया है। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x को मैंने रूट एक्स को मैंने यहाँ t मान लिया, तो tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, लेकिन x की जगह तो रूट एक्स दिया है, तो रूट एक्स का दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, एंड dx इक्वल टू dt। अब आप क्या कह सकते हैं कि 2 तो वहाँ ले जाओ सर, एंड ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स इक्वल टू 2 dt, ओके। नाउ आपको कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, यस, dx अपॉन ये टर्म हमारी आ गई है। सो हम लिख सकते हैं e की पावर t dt और यहाँ पर 2, तो 2 e की पावर t का तो e की पावर t ही होता है प्लस c, एंड t आपने क्या माना था? t आपने माना था tan इनवर्स रूट एक्स प्लस c। सो अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय। इसके जनरल सोल्यूशन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया है। सो पूछा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर मतलब कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा। नाउ ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि इंडिविजुअल कांस्टेंट्स, ठीक है, जिनको आप कंबाइन अब नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? C1 प्लस C2, ये एक कांस्टेंट है, इसको आप C1 बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो C1 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 करके 5 हो गया ना। 2 अलग 3 अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1, दिस इज कांस्टेंट 2, एंड अगर आप यहाँ देखो तो बच्चों इसको आप C4 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर C5 ऐसा लिख सकते हैं, एंड ई रेज टू पावर C5 और C4 ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कंबाइन होके ये भी एक टर्म बनेगी जिसको आप C3 कहेंगे। तो टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 3, मतलब ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा 3। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बहुत ध्यान से करना है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ऑर्डर सिर्फ उतना ही होगा। सो ये हमारे थे बेस्ट 25 क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे जो आपके लिए नए होंगे। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream.